आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हवाले से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था डियर स्टूडेंट्स? वो था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्केयर, और ये एन आर यूनिट वेक्टर था। ये मेरे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स फोर्स। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट, जो कि पोजीशन वेक्टर होगा, उधर ई फोर्स का डायरेक्शन और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अच्छा, आज पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये आप फर्ज करें क्यू मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्यू का क्या है? जब भी अ, इस रीजन में, इस इलाके में कोई और चार्ज इंटर होता है तो क्यू इसे या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यू चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस ये जो क्यू चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्यू चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जब हम लोग लाइन ड्रॉ करके, जब हम लाइन ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? इन लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? ये सर्कल से क्या गुजारा नहीं हो रहा था? सर्कल क्या ठीक नहीं था कि हम लोग लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि क्योंकि सर्कल से हमें ये नहीं पता चलता कि किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। अभी लाइन ड्रॉ की है, लाइनों से हमें ये पता चलता है कि किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस एरिया में। क्यों? क्योंकि इस एरिया में लाइंस एक दूसरे के करीब करीब है, करीब, इधर दूर दूर है। जब लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हो तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उस पॉइंट के ऊपर। अभी देखो, इस इधर जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैं लिखता हूँ द लाइन्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स। सिंपल है ना? इधर क्या लिखता हूँ? द इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, द इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by इलेक्ट्रिक लाइंस। समझ गए? इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक लाइंस कहलाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। यहाँ तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मेरे पास क्या है? क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है। इस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे ये बाहर जाएंगे।
ये क्यों मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। अच्छा, ये क्यों मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। अभी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है डियर स्टूडेंट्स, इनवर्ड है। अभी आपका क्वेश्चन होगा, मुझे कैसे मुझे कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो आउटवर्ड होंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्यों मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, जब इस पॉजिटिव चार्ज के मैं करीब लाता हूँ किस चीज को, क्यू नोड को, क्यू नोड को, तो क्यू नोड इसे क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स आउटवर्ड, आउटवर्ड होंगी। अच्छा, क्यू मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज था, जब मैं क्यू नोड को, टेस्ट चार्ज को इसके करीब लाऊंगा तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब है जो नेगेटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड होगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जो मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, अभी आपके पास दो सिमिलर चार्जेस है, ठीक है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे। अभी Q1 भी आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर भी चार्ज जो है ना 5 कूलम्ब, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 5 कूलम्ब है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये भी मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी जब इन दोनों को हम लोग करीब लाते हैं ना तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस पॉइंट के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर जीरो। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर क्यू नॉट चार्ज रख लेता हूँ, ठीक है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसी वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं या फिर नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरे पास जो क्यू चार्ज है ये 5 कूलम्ब है, ये भी 5 कूलम्ब, अगर मैं इसे 2 कूलम्ब कर लूँ, 2 कूलम्ब, तो ये न्यूट्रल पॉइंट ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, कमज़ोर चार्ज की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, तो क्या होगा, कमज़ोर चार्ज की तरफ ये शिफ्ट होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस, अभी अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि Q1 मेरे पास क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, ये Q2 समझ ले, इसे मैं कहता हूँ नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह मूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब, पॉजिटिव से ये इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब, ठीक है। अच्छा, वो लाइन जो कि स्ट्रेट है ना, उन्हें हम लोग यूनिफॉर्म, इसे इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइंस। ये यूनिफॉर्म होते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइंस है वो यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, इधर इस पॉइंट पर अगर अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, आपने इस पॉइंट पर तो टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपका टेंजेंट आपको क्या करेगा, आपको डायरेक्शन को शो करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा आपके लिए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होते, ख़त्म होते नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है।
स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। अभी जो है ना हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा मैं इधर जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ELECT, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये मेरे पास क्या है, एक पाइप है, एक पाइप है। इस पाइप से कितना वाटर मूव कर रहा है, कितना पानी इस पाइप से क्या रहा है, जा रहा है, इस पाइप से मूव कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाटर फ्लक्स। वाटर, इसे कहते हैं वाटर फ्लक्स। ये हमारे पास क्या है, एक फर्ज करें ये एक विंडो है, ये विंडो क्या है, ओपन है, ठीक है। इस विंडो से कितना हवा, एयर जा रहा है, ठीक है, उस जानिब, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ये क्यू मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इस क्यू से भी क्या निकल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक समझो एक यूनिट एरिया है। अभी इस यूनिट एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इस यूनिट एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, क्या द नंबर, the number of electric, the number of electric lines, the number of electric lines passing through unit area। अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, इस यूनिट एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है वो मैं लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है फाई, और सब्सक्रिप्ट में छोटा सा ई लिख लेते हैं आप, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है वो क्या है, वो है इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। वेयर ई क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और ए क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए को समझने की कोशिश करती है। ए हमारे पास क्या है, ए इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ए है ना, ए ये क्या है, ये ए है हमारे पास, ए है वेक्टर एरिया, क्या, VECTOR, वेक्टर एरिया। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, एक होता है सरफेस एरिया, अभी एक होता है सरफेस एरिया, समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये देख ले, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो माचिस है ना, ये क्या लाएगा आपके पास, सरफेस एरिया। इससे ये जो सरफेस एरिया है ना, ये सरफेस एरिया लेंथ इनटू विड्थ,
ये सरफेस एरिया ये स्केलर है। क्या है? ये स्केलर है। जो वेक्टर एरिया है ना, वेक्टर एरिया, ये वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। सरफेस एरिया स्केलर है और ये वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर है। इसका डायरेक्शन भी है। अच्छा, क्या है? इट्स डायरेक्शन इज, जो वेक्टर एरिया का डायरेक्शन है वो क्या है? इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। इसका डायरेक्शन नॉर्मल है या फिर परपेंडिकुलर। अभी देखो, ये सरफेस एरिया है ना, अगर मैं इधर क्या कर लूँ, इस तरह, इस तरह, एक मिनट, ये देखो, अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स। मैं इधर क्या कर लेता हूँ, इधर एक इस तरह, फिर जो है ना इसको इधर फिक्स कर लेता हूँ। हाँ, अभी देख लो ना, अभी ये देखो, ये मेरे पास क्या है, अभी ये वेक्टर एरिया बन गया। पहले इसको निकाल दूंगा, ये सरफेस एरिया ये स्केलर है, ठीक है। ये सरफेस एरिया है ना, ये स्केलर है। अभी मैं इसमें डायरेक्शन ऐड करता हूँ, ये नॉर्मल डायरेक्शन। ये देखो, सरफेस एरिया के साथ इसका जो एंगल है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ये मेरे पास क्या है, एक ये वेक्टर क्या है, वेक्टर एरिया कहलाएगी ये। लेंथ लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा, इसको आप फाइंड आउट किस तरह करेंगे, इसको आप फाइंड करते हम लोग राइट हैंड रूल से, ठीक है। कर इस तरह फिंगर्स को कर करते, थंब जो है ना आपको डायरेक्शन को शो करेगा, ये वेक्टर एरिया है, ठीक है। अच्छा, अभी देख लो, हम लोग पढ़ चुके हैं एफएससी में फर्स्ट ईयर में। देखो, अभी क्या करता हूँ मैं, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। अच्छा, ई डॉट ए, तो इसे आप क्या करोगे, आप लिखोगे ई ए कॉस थीटा। क्या? ये इधर कॉस थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो ए कॉस थीटा आएगा आपके पास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स होते हैं इंटेंसिटी के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या थे? वो थे न्यूटन पर कूलम्ब ना। तो ये फिर एरिया क्या है, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। ये इसके क्या हो गए, यूनिट्स हो गए, ये यूनिट्स हो गए इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका कोई चीज़ रहता तो नहीं है। ये देखो ना, ये भी बिल्कुल वर्क की तरह है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में वर्क। वर्क क्या था? वर्क था, वर्क क्या था, एफ डॉट डी, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट था, तो आप क्या लिखते थे, एफ डी कॉस थीटा। फिर बिल्कुल ये भी इसी तरह है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। फिर हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं वर्क के कितने टाइप्स थे। वर्क के हमारे पास 3 टाइप्स थे, ठीक है। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। बिल्कुल इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भी कितने टाइप से, 3 टाइप से। पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इन टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।